एवरीवन, दिस इज अभिलाषा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को डिस्कस करूंगी, जो कि एनसीईआरटी का आपका थर्ड चैप्टर है। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको पढ़ने से पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है बच्चों? कोई भी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 2x + 5, ठीक है। ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा और इसे इक्विवेलेंट कर दिया बच्चों जीरो के, तो ये क्या कहलाता है? आपका इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। इसे आप क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज द इक्वेशन, ठीक। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। सिमिलर वे में मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, जो x + y = 7, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, ये भी क्या है? इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको मैंने क्या किया है? इक्विवेलेंट किया है। अगर इसे मैं जीरो पे इक्विवेलेंट करूंगी तो कैसे लिखूंगी? x + y - 7 दिस साइड आ जाएगा, -7 = 0। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका, वो इक्विवेलेंट हो गया है जीरो के, तो इसे आप क्या कहेंगे बच्चों? इक्वेशन कहेंगे। दीज आर द टू एग्जांपल्स। अब एक बात यहाँ पे आती है आपकी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन बच्चों, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन हैविंग अ डिग्री 1, मतलब कि जिसकी हाईएस्ट जो डिग्री होती है, ठीक है, वेरिएबल की, वो क्या होती है? 1 होती है। तो आप उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझेंगे बच्चों, तब फिर हम चैप्टर पे आएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax + b, ठीक है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं जनरल टर्म्स में, इन जनरल टर्म्स की लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका क्या होता है? ax + b, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं एक ही वेरिएबल है, x है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये कंडीशन क्या होती है बच्चों? इसकी कंडीशन होती है कि जो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ x है, मींस क्या? a, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इट कांट बी जीरो। और जो कोफिशिएंट ऑफ x है, मींस a एंड b, दीज बोथ द नंबर्स जो हैं ये आपके, ये क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है कि a और b आपके क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से आप समझते हैं, इसकी कंडीशंस होती हैं, ठीक। कोई भी इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन कब कहलाती है? जब उसकी जो हाईएस्ट जो वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 1 होगी, और इन दो कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करे। और उसका जनरल वे क्या है रिप्रेजेंट करने का? ये होता है ax + b। इस टर्म में आप क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यही एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। अगर आपने 2x + 5 = 0 ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये कैसे सॉल्यूशन देते हैं? इसके हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं बच्चों। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जब मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है 2x + 5, 2x + 5, ठीक है, = 0। 2x + 5 = 0, ये है आपका, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है। आपने इसे इक्विवेलेंट किया तो 2x 5 आपका राइट हैंड साइड जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा -5, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी? -5/2। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये जो आपका इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सेटिस्फाई करेगा। फॉर द वैल्यू ऑफ x, इसके जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है इसके क्या होते हैं? यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन होगा जो सेटिस्फाई करेगा गिवन लीनियर इक्वेशन। तो होपफुली आपको लीनियर इक्वेशन तो समझ में आ गया होगा इन वन वेरिएबल। इसका ग्राफ क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बता रखा है, जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं इन वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो, उसका ग्राफ हमेशा आपका क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करेगा, ठीक है। उसका जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो आपको स्ट्रेट लाइन ही देता है, ठीक। जब आप बच्चों इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना,
तो वो कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा, दिस वन इज -1 -2, ये y एक्सिस है आपका, दिस वन इज द x एक्सिस, दिस इज -3। तो यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट होगा आपका -5/2 और वो एक क्या है स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये 2x + 5 का ग्राफ इस तरीके से ही प्लॉट होगा और जो ये पॉइंट होगा वो x = क्या शो कर रहा है -5/2 इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ शो करके दिखा सकते हैं कि वो हमेशा जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करता है, ठीक। सिमिलर वे में आप अब जो आपको चैप्टर में क्या पढ़ना है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स का केस अब जानेंगे हम। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स समझना आपने को, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने का, ax + by + c = 0, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y। यहाँ क्या है 2 वेरिएबल्स हैं और ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं जो वेरिएबल्स की डिग्री है वो क्या है बच्चों 1 है। इसलिए इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, ये जो इक्वेशन जनरल फॉर्म में आपको गिवन है, इस इक्वेशन को आप क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं और ये क्या है इसकी जो डिग्री है वेरिएबल्स की वो क्या है आप देख सकते हैं 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को शो करके दिखाते हैं ना जनरल मैनर, ठीक। इसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों कि a कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, b भी क्या है आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर a b 0 हो जाएंगे तो ये पूरा टर्म ax और by वाला टर्म है ये खत्म हो जाएगा, खाली कांस्टेंट टर्म बचेगा। इसलिए इसकी ये नेसेसरी कंडीशन होती है। और अलोंग विद इट a, b, c इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। जो ये आपके कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ y है और c है जो कांस्टेंट टर्म है, ये सब क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं रियल नंबर्स के, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती है। फॉर एन एग्जांपल, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने बच्चों x + y = 8, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे और ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है जिसकी डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। तो इसका ये एग्जांपल हो गया। अब क्या है आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ आपका x है दैट इज 1 और जो कोफिशिएंट ऑफ y है बच्चों 1, वो क्या है नॉन जीरो नंबर्स हैं और ये जो a b एंड c मींस 1, 1, 8 जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या है एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब तो इस कंडीशन को जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आप क्या कहेंगे दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक। अब बच्चों ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है इसका भी जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको क्या मिलता है कि स्ट्रेट लाइन ही देता है, ठीक है। इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो भी आपको क्या देगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक। अगर मैंने ऐसी कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज हैं x की और y की कि आपको क्या मिल जाए उनका सम क्या मिल जाए बच्चों 8 मिल जाए, बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। अगर आप देखें मैंने x की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, x की वैल्यू बच्चों अगर 0 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 8, ठीक। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 7, देख सकते हैं ना आप, ठीक है। जब x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y क्या मिलेगा आपको 7। जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y आपको क्या मिलेगा बच्चों 6। सिमिलर वे में x की वैल्यू मैंने अगर 3 रखी तो y क्या मिलेगा आपको 5। x की वैल्यू 4 रखी तो y क्या मिलेगा बच्चों आपको 4 रखने पे y क्या मिलेगा आपको 4, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और एट द एंड हम क्या करते हैं x की वैल्यू 8 रखी, अगर मैंने 8 रखी तो y क्या मिलेगा आपको 0, ठीक है। और जब इन पॉइंट से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो आपको क्या देगा एक स्ट्रेट ग्राफ ही देगा, स्ट्रेट लाइन ही देगा, ठीक है। जैसे प्लॉट करके देखते हैं, दिस इज द x एक्सिस x डैश x y डैश सॉरी y और ये y डैश हो गया आपका, ठीक है। अब प्लॉट करेंगे x ये 0 है, दिस इज अ पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सिमिलर वे में 1 2 3 4 5 6 7
एंड दिस वन इज 8। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 0 पे y क्या मिल रहा है आपको, x की वैल्यू 0 पे y क्या मिला है 8। ठीक है, एक पॉइंट तो आपने यहाँ पे सर्कल कर लिया। सिमिलर वे में जब x की वैल्यू 1 थी तो y क्या था 7, x की वैल्यू 1 थी तो y क्या था आपका 7 बच्चों। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम दीज 2 पॉइंट्स यहाँ से। ठीक है, इस पॉइंट को आप कह देंगे, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 1,7। ठीक है, इसी तरीके से आप 2,6 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू 2 पे क्या था 6 मिल रहा था आपको, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलर वे में जब x की वैल्यू 3 थी तो y क्या था, x की वैल्यू 3 पे y क्या था बच्चों 5, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 3,5 ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर x4 पे y4, जब x आपने 4 रखा तो y क्या मिला है आपको 4 मिला है, दिस पॉइंट। तो विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स आप क्या करेंगे, लोकेट करेंगे जब ग्राफ प्लॉट करेंगे। और जब x की वैल्यू 8 है बच्चों तो y क्या आपका 0 मीन्स दिस पॉइंट। ठीक है, जब आपने इन पॉइंट से एक लाइन खींची तो आपको क्या मिल रहा है कि स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, हमेशा क्या मिलेगी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये लाइन क्या शो कर रही है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये जो ग्राफ है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 को शो कर रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसका भी जो ग्राफ होता है हमेशा आपको क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ को फॉर्म करता है। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की भी बात करें या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की भी हम बात करते हैं तो वो आपको क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही देता है। बट जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में आपने देखा कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। मींस वो एक ऐसा x की ऐसी वैल्यू के लिए ही वो क्या करता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर इस लाइन को देखें तो इस लाइन पे आपके क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के आपके क्या होते हैं बच्चों, कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, फाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। तो होपफुली आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। पर इस चैप्टर में बच्चों आपको क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानना है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आपके पास 2 इक्वेशंस होंगी, 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी इन 2 वेरिएबल्स। आपको उसके सॉल्यूशंस को जानना होगा। जैसे कि आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है, आपने 2 इक्वेशंस लिख ली, जनरल फॉर्म में मैं बताती हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है आपकी। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दीज आर द 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आप देख सकते हैं आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस है, बट ये क्या है, 2 वेरिएबल्स में है। ठीक है, x एंड y यहाँ क्या है, वेरिएबल्स है। जो इसमें कंडीशन क्या है, पहली बात तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलर वे में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। और जो एलिमेंट होंगे a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 इज अ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक, तो दीज आर द 2 लीनियर इक्वेशंस। किसी भी प्लेन के अंदर अगर 2 लीनियर इक्वेशन है, मींस अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ठीक है, और दूसरी लीनियर इक्वेशन है वो भी स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ठीक है, तो वो जो दोनों लाइंस है बच्चों, जो दोनों लाइंस होंगी दे मे बी या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, दे मे बी पैरेलल, दे मे बी कोइंसिडेंट, मीन्स ओवरलैप करती हुई भी हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, वो ओवरलैप करेंगी। तो हमें क्या करना है इस चैप्टर में, यही स्टडी करनी है कि उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। ये जो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन होंगे क्वेश्चंस में, और आपको फाइंड करना होगा कि वो जो लाइंस फॉर्म हो रही हैं, पहली वाली से भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, दूसरी वाली से भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, पर वो लाइंस कैसी होंगी, दे मे बी इंटरसेक्टिंग। अगर वो इंटरसेक्टिंग होगी तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी और वो क्या होगा, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा।
अगर वो पैरेलल लाइंस होंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा बच्चों। अगर वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो बहुत इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टडी करना है, तो ठीक है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपको यहाँ पे दो मेथड्स को स्टडी करना है, ठीक है। इस चैप्टर में दो मेथड्स क्या क्या हैं। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड क्या है बच्चों, ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड से आप क्या करेंगे, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड इज अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड। तो इन दो मेथड्स को हम इस चैप्टर में क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड को हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम अलजेब्रिक। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कि आपके पास किसी भी प्लेन में अगर दो लाइंस हैं, ठीक है, वो दो लाइंस कैसी हो सकती हैं आपकी, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। जैसे मैंने दोनों आपके पास दो लाइंस दे दी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपकी लाइन L1 है एंड दिस वन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी लाइन L2 है बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली फ्रॉम दीज टू कि ये लाइंस जो ये आपकी फर्स्ट लाइन है ये भी आपको एक स्ट्रेट लाइन देगी एंड और ये भी जो दूसरी लाइन है ये भी क्या होगी, आपको एक स्ट्रेट लाइन ही देगी। पर जो वो दोनों स्ट्रेट लाइंस है बच्चों, दे मे बी इंटरसेक्टिंग, या तो वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दे मे बी पैरेलल, ठीक है, दे मे बी कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकती हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अलग अलग केसेस को स्टडी करेंगे, ठीक है, कि अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, वो दोनों लाइंस L1 और L2, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। अगर वो पैरेलल लाइंस होंगी तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, और अगर वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहला है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी बच्चों, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे तो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसे, मैंने एक लाइन की इक्वेशन ले ली x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलर वे में मैंने एक और इक्वेशन ले ली 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये आपके पास लाइन L1 है बच्चों एंड दिस वन इज दी लाइन L2, ठीक है। ये आपके पास दो लाइंस गिवन है, आप ये कह सकते हैं ये लाइंस की इक्वेशन है। आप क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा फर्स्ट इक्वेशन से आप ये देख सकते हैं x की वैल्यू अगर आपने x y पहली लाइन की इक्वेशन से अगर पुट करेंगे, इसमें जब हमने x की वैल्यू 0 रखी बच्चों, तो हमें जो y है वो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। इस इक्वेशन जो L1 की इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। सिमिलर वे में जब मैंने इसमें x की वैल्यू 1 रखी, अगर मैं 1 रखूँ 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 रखने पे मुझे 1 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा हमें। 1 रखने पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2 मीन्स 0.5। सिमिलर वे में मैंने x की वैल्यू बच्चों क्या रखी, 2 रखी। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगी तो 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 2 रखूंगी तो y क्या मिल रहा है बच्चों, मुझको 1 मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो लाइन L1 है उसके ये पॉइंट्स को निकाल लिया। सिमिलर वे में हम L2, जो आपकी लाइन L2 है, इसके भी पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, x, y, ठीक है। x की वैल्यू आपने पहले 0 रखी, अगर जब आप 0 रखेंगे x की वैल्यू, आपने x की वैल्यू 0 रखी L2 में, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y क्या मिलेगा आपको, 5। 0 रखने पे y क्या मिलेगा, 5। सिमिलर वे में जब अगर y 0 रखते हैं, अगर बच्चों y 0 रखेंगे तो x क्या मिलेगा, 20/3। अगर मैं y 0 रखा तो x क्या मिलेगा, 20/3, ठीक है। इस तरीके से आप समझेंगे इसको। अगर मैंने x की वैल्यू बच्चों 4 रखी, 4 3 सा 12 मीन्स x की वैल्यू 4 रखी, 3 4 सा 12 हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 20, इट गिव्स यू 4y इज इक्वल यहाँ 12
20 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा बच्चों 8। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2। मतलब अगर आप x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y क्या मिल रहा है आपको 2। ठीक है, ये जो पॉइंट्स मिले हैं बच्चों आपको लाइन L1 के और L2 के, आप क्या करेंगे इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ में प्लॉट करते हैं हम इसे। ये पॉइंट क्या है 0 1 2 3 4 5 6 and this one is 7 7। सिमिलर वे में 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो y भी आपका 0 है, तो इस प्लॉट ओरिजिन को डिनोट कर रहा है। जब आपने x की वैल्यू 1 रखी बच्चों तो y क्या मिल रहा है आपको, जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y क्या मिल रहा है 1/2, इधर होगा कहीं। ठीक है, 0 और 1 के बीच में 1/2 होगा आपका। ठीक है, तो इस पॉइंट को शो करेगा ये। ठीक, सिमिलर वे में x की वैल्यू 2 रखी तो y क्या मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है ना, y क्या मिल रहा है 1। तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे दिस पॉइंट। तो इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों, दिस इज अ लाइन। ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली, आपने कह दिया कि ये क्या है L1 है, दिस वन इज L1। ये लाइन आपकी बन गई। ठीक, माइनस ये जो लाइन है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रही है x - 2y = 0 को। सिमिलर वे में आप L2 को भी प्लॉट करेंगे, लाइन L2 के पॉइंट से L2 को प्लॉट करेंगे 0। जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 पे y क्या है आपका 5, ये इस पॉइंट को लोकेट कर रहा है। सिमिलर वे में जब y आपका 0 है तो x क्या है 20/3, 20/3 मीन्स ये 6 के इधर आएगा ना, इधर होगा कुछ 20/3। इस पॉइंट को 20/3 आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसे ऐसे आपने प्लॉट कर दिया। फिर 4 पे x की वैल्यू 4 पे आपको y क्या मिल रहा है 2, इस तरीके से इस पॉइंट पे। तो आपने क्या किया, इन तीनों पॉइंट्स को वो करके आपने ज्वाइन वो कर लिया ऐसे 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 ऐसे। ये क्या हो गया आपका लाइन। ये लाइन किसको शो कर रही है, दिस, ये जो लाइन है आपको ये लाइन किसको शो कर रही है, इस इक्वेशन को शो कर रही है 3x + 4y = 20 को। तो ये दोनों आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो लाइन है इस पॉइंट पे ये जो दोनों लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे। ठीक है, ठीक, तो ये एक सिंगल पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का वो क्या है, यूनिक है। एक ही पॉइंट होगा जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी बच्चों, इंटरसेक्ट करेंगी। और यही एक ऐसा पॉइंट होगा जो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं बच्चों, ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उसकी क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड से इसे समझा सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसे समझा सकते हैं। एक चीज और बच्चों, आप हर बार ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी 1 मार्क्स से आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो आपको लाइंस दे दी जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा कि दे आर कनेक्टिंग लाइंस हैं कि पैरेलल लाइंस हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस है, तो आप कैसे बताएंगे। इसकी एक कंडीशन भी होती है, हर बार आपको ग्राफ प्लॉट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। ठीक है, कि आप ग्राफ प्लॉट करने लगेंगे, आप उसके सॉल्यूशन फाइंड करने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप ये कह सकते हैं कि जो इसके सॉल्यूशन होंगे बच्चों वो कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही उसका। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो रेशियो होगा आपका मीन्स a1/a2, जो कोफिशिएंट होगा जो कोफिशिएंट होगा आपका x का, ठीक है, दोनों लाइंस के इनका रेशियो मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ दिस x 1/3 इज नॉट इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ y b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। तो वो लाइंस क्या होती हैं आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, दोनों लाइंस दे दी हैं, आपसे पूछा गया है दीज आर, जो गिवन लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइंस है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो आप कह देंगे कि क्या है वो
इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, जैसे आप देख सकते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ a1 क्या है आपका, यहाँ 1 है। फर्स्ट ये जो लाइन की इक्वेशन है इसमें देखिए, a2 क्या है आपका 3 है, a1 क्या है बच्चों, वो सॉरी b1 क्या है, b1 देखिए b1 क्या है -2, और आपका b2 क्या है 4। जब आपने सॉल्व किया, ये इसके इक्वल है नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये 1/2 आ रहा है रेशियो इसका, और माइनस का 1/2 है, और ये क्या है 1/3, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो ये शो कर रहा है कि दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसके हमेशा क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से भी आप इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक है, कंसिस्टेंट। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो सेकंड टॉपिक क्या है बच्चों आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पैरेलल लाइंस। मतलब कि जो आपके प्लेन के अंदर दोनों लाइंस होंगी, दीस में भी पैरेलल्स, मतलब वो पैरेलल भी हो सकती हैं। तो पैरेलल होने के लिए आप क्या करेंगे, दो एग्जांपल ले लीजिए, दो लाइन, मान लिया एक आपने लिया x + 2y = 4, एक ये लाइन की इक्वेशन ले ली आपने, x + 4y = 12, ठीक है। ये आपने L1 ले लिया, ये लाइन 1 ले ली, ये लाइन 2 ले ली, ठीक है। अब आप देखेंगे इसे ग्राफ में प्लॉट करके कि ये क्या है, इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, जो पैरेलल लाइंस होते हैं उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इसको समझेंगे। सिमिलर वे में आप क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट लाइन है उसके पॉइंट्स, मतलब कि फॉर द वैल्यू ऑफ x और y जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो उसके पॉइंट्स को निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऐसे सिमिलर वे में जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया था वैसे ही करेंगे इसको, x एंड y। मैंने बोला x की वैल्यू 0, जब मैंने x की वैल्यू यहाँ 0 रखी, फर्स्ट जो आपका L1 है इसमें x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y क्या आएगा बच्चों, 2, ठीक है। सिमिलर वे में जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x क्या मिलेगा, 4, ठीक है। सिमिलरली इस सेकंड वाले में भी आप ऐसे ही प्लॉट करेंगे, x y, x की वैल्यू आपने 0 रखी बच्चों, सेकंड वाले जो सेकंड इक्वेशन है, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा आपको, 3, और जब y 0 रखेंगे तो आपको x क्या मिलेगा, 6, y 0 रखने पे x 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। जब आप इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे बच्चों, ये y एक्सिस है आपकी, दिस वन इज द x एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब x की वैल्यू, पहले लाइन L1 को प्लॉट करेंगे फिर L2 को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो L1 में आप जब 0, x की वैल्यू 0 पे y क्या मिल रहा है आपको, 2, x की वैल्यू 0 पे y क्या मिला है आपको, 2, दिस पॉइंट, ठीक है। सिमिलर वे में x की वैल्यू 4 पे आपको y क्या मिल रहा है, 0। इन दोनों पॉइंट से आपने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर ली, और ये लाइन किसको शो कर रही है बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिएगा, x + 2y = 4। सिमिलर वे में जब आपने इसे प्लॉट किया, x की वैल्यू 0 पे लाइन 2 L2 को, x की वैल्यू 0 पे y क्या है, 3, x की वैल्यू 0 पे y क्या है, 3, दिस वन, और x की वैल्यू 6 पे y क्या है आपका, 0। तो इसकी हेल्प से, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से आपने क्या किया, लाइन L2 को ड्रॉ कर लिया। आप ये देख सकते हैं बच्चों, ये जो दोनों लाइंस हैं, ये लाइन किसको शो कर रही है, 2x + 4y = 12, ठीक है। ये जो दोनों लाइंस हैं बच्चों, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करेंगी, और जब ये मीट ही नहीं करेंगी किसी पॉइंट पे तो इसका कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं इसके क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसके क्या होते हैं, नो सॉल्यूशंस। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस का आपने पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, एक सॉल्यूशन होता है, बट इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। मतलब दो लाइंस होंगी आपकी किसी भी प्लेन के अंदर, जब आप उसे ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि उसका जब वो पैरेलल है एक दूसरे के तो उसका क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है।
तो इसको हर बार आप ग्राफ ही प्लॉट करें ऐसा नहीं होगा, इसके लिए भी कंडीशन है। जैसे हमने इंटरसेक्टिंग की पढ़ी थी वैसे इसकी पढ़ेंगे। इसकी कंडीशन क्या होगी बच्चों, जो ना इसकी कंडीशन पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होगी, जो a1/a2 होगा वो इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आप कहेंगे कि जो गिवन लाइंस है वो आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस है तो उसके क्या है, नो सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप ये देखिए इन दोनों लाइंस को, जब आपने इनके कोफिशिएंट को, इनके रेशियो किया कोफिशिएंट का x, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1/2, ठीक 1/2। सिमिलर वे में 2/4, तो इसको तो आप 1/2 ही लिख सकते हैं ना, ये दोनों तो इक्वल है ना। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ रहा है आपका, पर वो नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा आपका। देखिए 4/12 को आपने किया, दैट इज 1/3, तो वो 1/2, ये दोनों तो इक्वल है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बस नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप कहेंगे कि जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस हैं आपकी वो क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। दीज आर द पैरेलल लाइंस एंड जो पैरेलल लाइंस हैं उसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। अगर पैरेलल लाइंस होंगे तो उसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। और अगर कंसिस्टेंस के उस पे बेस्ड पे बताएं तो ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं बच्चों आप, पैरेलल लाइंस को, इसकी क्या होता है सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्योंकि इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो बट इसका एक भी नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड केस, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। तो थर्ड केस क्या है बच्चों आपका, कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर मर्ज होती हैं, ओवरलैप करती हैं। ये दीज लाइंस, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, मर्ज होती हैं, ओवरलैप करती हैं, उसको आप क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। इसे आप क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। दो लाइंस ले ली L1 एंड L2, 2x प्लस 3y इज इक्वल 9। सिमिलर वे में 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये दो मैंने, ये क्या है बच्चों, मैंने दो लाइंस की इक्वेशंस ले ली। अब क्या है, हम ये इसको चेक करेंगे इन अ ग्राफ। जब हम इसके लाइंस को प्लॉट करेंगे इन अ ग्राफ तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको प्लॉट करने से पहले सिमिलर वे में जैसे मैंने आपको बताया है बाकी दो को वैसे ही करेंगे। आप इसके पॉइंट्स को लोकेट कर लीजिए, पहले फाइंड कर लीजिए इसके पॉइंट्स को। इसके पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, जब आप x की वैल्यू 0 रखी बच्चों तो y क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू 0 रखने पे जो y है आपका क्या मिलेगा, 3। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो आपको y क्या मिल रहा है, 3। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे बच्चों, y की वैल्यू 0 रखी तो आपको x क्या मिलेगा, 9/2, ठीक है। और x की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे, अगर x की वैल्यू आपने 1 रखी तो आपको y क्या मिलेगा, 7/3, ठीक है। इस तरीके से जैसे 2 × 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, यहाँ चला जाएगा 2, 7 आ जाएगा। 3y इज इक्वल टू 9 - 2 दैट इज 7, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 7/3। तो इस तरीके से x की वैल्यू 1 रखने पे आपको y क्या मिल रहा है, 7/3। तो इस तरीके से आप इसके पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसके पॉइंट्स आपने फाइंड कर लिए फर्स्ट इक्वेशन के, सिमिलर वे में सेकेंड इक्वेशन के फाइंड करिए। जब आप इसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे बच्चों सेकेंड इक्वेशन के, जब आपने x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी तो आपको y क्या मिलेगा, y क्या मिलेगा, 3। सिमिलर वे में जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x क्या मिलेगा आपको, y की वैल्यू आपने 0 रखी तो x क्या मिलेगा, 18/4, ठीक है। इक्वेशन में 3 रखते हैं तो y क्या मिलेगा आपको, 1, ठीक। कैसे, 4 3 12 प्लस 6y इज इक्वल टू 16, 6y इज इक्वल टू 18 - 4 3 12 12 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितने आ जाएगी, 1। इस तरीके से फाइंड करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू लोकेट लाइंस ऑन द ग्राफ, ठीक है। हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे लाइंस को ऑन द ग्राफ। तो कैसे होगा, ये आपका y एक्सिस है एंड दिस वन इज द x एक्सिस, ठीक। आप ये देख सकते हैं दिस इज द ओरिजिन, ओ यहाँ पे 0 है इसका। अब 1 2
3 4 5 6 7 8। सिमिलर वे में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, प्लॉट करते हैं। जब 0 है बच्चों, x की वैल्यू 0 पे, y है आपका 3 है, ये इस पॉइंट को शो कर रहा है। सिमिलर वे में जब y आपका 0 है, y आपका 0 है, y 0 है तो x की वैल्यू क्या है 9/2। 9/2 मीन्स 4.5 यहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में सेंटर दिस पॉइंट। ठीक है, जैसे अपने रिप्रेजेंट कर दिया। जब x की वैल्यू आपने 1 रखी बच्चों, x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी तो y क्या मिलेगा आपको 7/3, 2 पॉइंट समथिंग कुछ इधर आएगा। x की वैल्यू 1 पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से ना 2 पॉइंट समथिंग कुछ इधर आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ। ठीक है, इधर। ठीक, तो आपने क्या किया बच्चों, लाइन प्लॉट कर दिया L1। इन पॉइंट्स की हेल्प से आपने क्या किया बच्चों, लाइन L1 ड्रॉ कर दिया। ठीक, इसका नेम कर दिया। नेम क्या है इस लाइन का, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सिमिलर वे में इन पॉइंट्स की L2 लाइन के पॉइंट्स की हेल्प से आप क्या करेंगे, लाइन 2 को प्लॉट करेंगे ग्राफ में। जब आपकी x की वैल्यू 0 है तो y 3 है, सेम पॉइंट। सिमिलर वे में जब y की वैल्यू आपकी 0 है तो ये 18/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9/2 को, मीन्स 4.5 को, इसी सेम पॉइंट दिस वन 18/4। एंड जब y की वैल्यू आपकी 1 है बच्चों, y की वैल्यू 1 है तो आपका जो x है वो क्या है 3। इस तरीके से आपने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। जब x की वैल्यू बच्चों 1 होगी, आपकी 1 होगी, तो आपने इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर दिया ना, इस पॉइंट को आपने लोकेट कर दिया। ठीक, 3,1 x की वैल्यू 3 पे y क्या होगा आपका 1। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसे लोकेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों लाइंस, फिर आपने इन पॉइंट्स की हेल्प से, दिस पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट की हेल्प से, जब आप इस पर लाइन जो L2 बनाएंगे, लाइन L2 वो क्या होगा, इसी पे कोइंसाइड करेगी बच्चों। ठीक है, जो अगर आप जब L2 में प्लॉट करेंगे वो क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, इसी के ऊपर ओवरलैप करेगी। तो ऐसी लाइंस को आप क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं बच्चों, ओवरलैप करती हैं इस तरीके से। ठीक है, उसका क्या होता है, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब हर एक पॉइंट पे, इतने उसके हर एक पॉइंट पे ही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसकी सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं बच्चों, इसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक, ये क्या होते हैं आपके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक, और अब इसकी भी कंडीशन होती है बच्चों कि आप कैसे बता सकते हैं कि इसके कितने कोइंसिडेंट लाइंस के, आप कैसे समझाएंगे। अगर खाली आप लाइंस को देख के बता सकते हैं कि ये लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है कि नहीं। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या होती है, आपके पास ये दोनों लाइंस हैं। ठीक है, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर इस कंडीशन को बच्चों ये सेटिस्फाई करती है तो आप क्या करेंगे कि जो गिवन टू लाइंस है, दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ x है, मींस a1 है, वो क्या है 2। कोफिशिएंट ऑफ मींस a2 क्या है, x, लाइन 2 का 4। सिमिलर वे में 3/6 हो जाएगा, सिमिलर वे में 9/18 हो जाएगा। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, दिस ये क्या मिलेगा आपको 1/2। सिमिलर वे में यहाँ पे भी 1/2 एंड दिस वन इज ऑल्सो गिव्स यू 1/2। तो आप ये देख सकते हैं ये जो तीनों हैं ये क्या है 1/2 के ही इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि तीनों क्या है, इक्वल है बच्चों। ठीक है, इनका जो रेशियो है a1/a2 का, b1/b2 का और c1/c2 का, वो क्या है, इक्वल है। तो ऐसी लाइंस आपको क्या बताती हैं कि दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऐसी लाइंस के क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे। और इसका ये क्या होता है बच्चों, इसका आप ये समझ सकते हैं कि इसके क्या होते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं इसके। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट कम से कम वन सॉल्यूशन तो हो, इसके तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से तीनों केसेस को समझ लिया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा बच्चों। पैरेलल लाइंस है तो उसका नो सॉल्यूशन होगा, और अगर वो कोइंसिडेंट लाइंस है तो उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से ये ग्राफिकल मेथड था आपका। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, दैट इज अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, थैंक यू।